नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके दोस्तों, तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 7 जुलाई को, उसके अपर प्राइमरी सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एसएसटी रहेगा, क्या रहेगा एसएसटी जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है एसएसटी के बारे में, सामाजिक अध्ययन उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो अपर प्राइमरी के में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है कि खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सूर्य चंद्रमा, क्या सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, खगोलीय पिंडों को तारा भी कह सकते हैं। और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है? उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, उत्तरी तारा मतलब कि जो नॉर्थ तारा है, उत्तरी तारा दिशा को बताता है। क्या बताता है? उत्तरी तारा जो है, पोलर स्टार जो है वो किसको बताता है? दिशा को बताता है। इसे पोल स्टार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पोल स्टार, ध्रुव तारा भी कहते हैं, जिससे दिशा का डायरेक्शन का पता किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तर की दिशा में ही रहता है। जो ध्रुवीय तारा है या उत्तरी तारा जो है वो हमेशा उत्तर की दिशा में रहता है। तो अगर उत्तर दिशा पता चल जाए तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? दक्षिण, और उसके बाद फिर पूर्व और पश्चिम को भी पता कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। क्या होती है? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होती है? प्रकाश और ऊष्मा खुद की नहीं होती है, तो वे तारे से लेते हैं। क्या? प्रकाश कहां से लेते हैं? वे तारे से लेते हैं, होते हैं। ऐसे पिंड को हम क्या बोलते हैं? प्लेनेट बोलते हैं। जो जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद का हीट नहीं होता है, वो कहां से प्रकाश लेते हैं? वो स्टार से प्रकाश लेते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेनेट बोलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। क्या? जो उपग्रह है वो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं, प्लेनेट होते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह उपग्रह जो होता है ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पौराणिक रोमन कहानियों में, क्या पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। किससे संबंधित है? सौर शब्द का अर्थ किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि आकाश गंगा क्या होती हैं? आकाश गंगा क्या होती है उसके बारे में। तारे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक, क्या जो तारे हैं खुले आकाश में एक ओर से दूसरी तरफ तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। यह लाखों तारों का समूह होता है। किसका तारा होता है? बहुत लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गैलेक्सी कहलाती है। जो हमारा सौरमंडल है इसी आकाश गंगा का भाग है। क्या है? इसी आकाश गंगा का भाग है। ठीक है, इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जो लाखों आकाश गंगाएं हैं मिलकर के यूनिवर्स ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सौरमंडल, सोलर सिस्टम क्या होता है? सूर्य, सन, सूर्य भी एक स्टार है। 8 ग्रह और उपग्रह सैटेलाइट तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज जैसे क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड एवं उल्कापिंड मेटेराइट्स मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। किस कौन कौन से? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड
मिलकर के क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सौर मंडल क्या था इसके बारे में डिस्कस कर लिया मैंने। उसके बाद सूर्य के बारे में डिस्कस करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक क्या है, स्टार है जिसके पास खुद का लाइट और खुद का प्रकाश, खुद का हीट होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। किसके? सूर्य जो है सौर मंडल के, सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे? अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, लाइट एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। क्या? सूर्य जो है सौरमंडल के लिए लाइट और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और मैं दोस्तों बता दूं कि सूर्य पृथ्वी के लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है। कौन? सूर्य। देखिए सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है, लेकिन देखिए इतना हीट दे देता है। इस समय बनारस का जो टेम्परेचर है 39, 42, 43 हो गया है। मीन्स हर जगह का टेम्परेचर ज़्यादा तेजी से बढ़ते चला जा रहा है इतना दूर होने के बाद भी। ठीक है, मीन्स समझ लीजिए कि सूर्य में कितना हीट और लाइट है। ठीक है दोस्तों, अब सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा क्या है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे इसी को लिखा जाता है क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब किलोमीटर रहेगा तो 3 लाख हो जाएगा, अगर मीटर में रहेगा तो 3 × 10⁸ किलोमीटर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में, जो प्रकाश की गति है वो उसको पहुंचने में 8 मिनट लग जाता है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? ग्रह क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने प्लेनेट हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी से अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार वे कौन कौन से, कैसे कैसे हैं? पहले फर्स्ट ऋतु पे मरकरी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मार्स है, और पांचवें नंबर पे बृहस्पति, छठवें नंबर सैटर्न, और यूरेनस 7वें नंबर पे, नेपच्यून 8वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, फिक्स्ड पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक फिक्स्ड पाथ पर क्या करते हैं, रास्ते पे चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार, एलोंगेटेड में फैले हुए हैं। ठीक है, ये कक्षा कहलाते हैं। जिसमें वो घूमते हैं, जिस रास्ते में घूमते हैं उसको क्या बोलेंगे? उनकी कक्षा बोलेंगे। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। जो बुध है, जो मरकरी है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है, मीन्स घूर्णन कहलाता है। अपने अक्ष पे जब ग्रह घूमते हैं, मीन्स हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है तो हमारा दिन रात होता है। क्या होता है? दिन रात होता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी को गति को परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको रिवॉल्यूशन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन मोशन मीन्स परिक्रमण काल बोलते हैं, जो 365 सही 1/4 दिन में चक्कर लगा लेती है एक साल में। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड क्या है? 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह को कहे जाते हैं। जो पृथ्वी का जो अक्ष खगोलीय पिंड है, इनको प्लूटो बौनो ग्रह में कहा गया, छोड़ दिया गया। मतलब लास्ट के जो यम और प्लूटो है इनको हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शुक्र एवं यूरेनस को छोड़ करके, शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। क्या? परिभ्रमण करते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़ देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सभी ग्रह घूमते हैं। ठीक है, इन दोनों ग्रहों का परिक्रमण की दिशा घड़ी की दिशा में होती है, मीन्स क्लॉकवाइज होती है। किसका? शुक्र और यूरेनस का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मरकरी के बारे में डिस्कस करते हैं। मरकरी क्या है, बुध क्या है। ठीक है, बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा है। जो बुध ग्रह जो है, क्या? सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसका परिक्रमण काल मीन्स जो रिवॉल्यूशन मोशन है, जो चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो समय है वो 88 दिन है, लगभग अप्रोक्सीमेट 88 दिन है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। बुध प्लेनेट का कोई भी, मरकरी का कोई भी प्लेनेट सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। शुक्र
शुक्र क्या है, शुक्र ग्रह क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वीनस के बारे में। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या, शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी बोला गया। क्या बोला गया है, सुंदरता की देवी रोमन के नाम पर दिया गया है वीनस। ठीक है, वीनस जो प्लेनेट है को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन जो देवी हैं के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। कौन, शुक्र जो ग्रह है चंद्रमा के बाद ये दूसरे नंबर पे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। शुक्र बहन चमकीली है, पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि वीनस प्लेनेट का द्रव्यमान जो है उसका मास जो है और आकार जो है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, इसलिए शुक्र बहन को क्या, शुक्र को बहन बोला जाता है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चलते हैं, हमारे पृथ्वी यूनिक प्लेनेट के बारे में चलते हैं। जो हमारे पृथ्वी है, क्यों यूनिक प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं और मतलब यहाँ पे वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है कि यहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए इसको यूनिक प्लेनेट बोलते हैं। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह। क्या, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। यह क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहते हैं, मीन्स जियोड बोलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो भू आप मीन्स जियोड ऑप्शन में दिया रहता है, तो जियोड सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्या उसके बाद क्या, भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह सैटेलाइट्स है। एक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। कौन है, मून। चंद्रमा जो है क्या, पृथ्वी का उपग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। पानी से ढकी हुई है, इसलिए यह नीली रंग की दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है, ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है हमारे पृथ्वी को। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड का समय लेती है। मीन्स अपने अक्ष पे दिन रात होने में इतना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण मौसम में चेंजेज आते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा, पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा क्या 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, ये 6 घंटा है, 6 घंटा 48 मिनट है, यही 4 साल में मिल करके एक दिन बन जाता है। 6 चौके 24 मतलब 24 घंटा बन जाएगा 4 साल में, तो ये लीप ईयर आ जाता है। मीन्स 365 जो होता है 66 दिन में चेंज हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपसौर। उपसौर क्या होता है, पेरिहीलियन क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल पास में होता है। क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल पास में होती है तो उसे उपसौर पेरिहीलियन कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपसौर क्या होता है, एपीहीलियन क्या होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर एपीहीलियन कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मंगल, मार्स क्या है उसके बारे में। मार्स जो मंगल प्लेनेट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल में यह ग्रह सबसे दूसरा छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है,
जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। इसे कारण हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह भी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। कौन कौन है? मंगल ग्रह के कौन कौन दो उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस हैं। ये पूछा जाता है, फोबोस और डीमोस ये क्या है? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बिना चश्मा लगाए या बिना टेलीस्कोप के द्वारा हम इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि बृहस्पति ग्रह क्या है, जुपिटर प्लेनेट क्या है। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है हमारे सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। क्या? अपने अक्ष पे सबसे तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पे घूर्णन कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। जो सैटेलाइट्स हैं बृहस्पति के 67 है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं शनि ग्रह, सैटर्न प्लेनेट क्या है। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। क्या है? छल्ला है। चारों ओर क्या है? छल्ले हैं, रिंग है, पाए जाते हैं। और टाइटन ग्रह, जो टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। सैटेलाइट जो टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं, 62 सैटेलाइट्स हैं। किसके? शनि ग्रह के। किसके 67 उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अरुण क्या है? यूरेनस क्या है? इसके बारे में, यूरेनस ग्रह क्या है उसके बारे में। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने किया है। किसने किया है? ये पूछा जाता है कभी कभी कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया है, तो विलियम हर्शेल ने किया है। कब किया है? तो 1781 में किया था। कब किया था? 1781 में किया था। इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 सैटेलाइट्स हैं यूरेनस के। अब हम नेपच्यून के बारे में डिस्कस करते हैं। नेपच्यून ग्रह के बारे में, वरुण के बारे में डिस्कस करते हैं। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। नेपच्यून जो है हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं। कितने सैटेलाइट्स हैं इसके? तो 14 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उपग्रह। सैटेलाइट होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ आकाशीय पिंड, क्या? सम सेलेस्टियल बॉडीज अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए, किसका? अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जब अब ये अपने ग्रह की, अपने प्लेनेट की परिक्रमा करेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? उपग्रह बोलेंगे, मीन्स सैटेलाइट बोलेंगे। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह कौन है? जो मानव के द्वारा ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत ने आर्यभट्ट एजुसेट भेजा। क्या भेजा है? भारत ने आर्यभट्ट एजुसेट भेजा है। मीन्स एजुसेट मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड जो सैटेलाइट बनाकर भेजा गया है। जैसे दूरदर्शन पे एजुकेशन के चैनल हैं उस पर एजुकेशनल बातें आती हैं, तो ये एजुसेट आर्यभट्ट भेजा है भारत ने बना करके। ठीक है। और ओशन सेट नामक उपग्रह भेजे हैं। क्या? ओशन सेट नामक उपग्रह भेजे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है चंद्रमा? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। क्या है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास क्या है? पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मीन्स पृथ्वी का अगर व्यास कितना है? 16 है, तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? 16 का 1/4 मीन्स 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 1/4 क्या है? चंद्रमा का व्यास है। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट
स्थित आकाशीय पिंड है। कौन? चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। कितना? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जुलाई 21, 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन? नील आर्मस्ट्रांग जो हैं सबसे पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चंद्रमा अपना प्रकाश, चंद्रमा पर अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, इसका कोई भी प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित, रिफ्लेक्टेड करता है, जो हमारे पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है। कब? 1.25 सेकंड में जब रिफ्लेक्शन होता है, मीन्स सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाता है, चंद्रमा से फिर वहां से रिफ्लेक्टेड होकर के हमारे पृथ्वी पे आता है तो 1.2 सेकंड में पहुंच जाता है। इस प्रकाश को चांदनी लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांदनी लाइट या मून लाइट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, तारों और ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड हैं। क्या है? टाइनी बॉडीज, टीनी बॉडीज हैं, भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो छोटे छोटे कण हैं वो भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। किसके? मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। कौन? एस्टेरॉइड। ये कभी कभी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉइड ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एस्टेरॉइड पाए जाते हैं। हाँ, यह भी पूछा जाता है कि इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उल्कापिंड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उल्कापिंड, मेटेराइट्स क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड बोलते हैं, मेटेराइट्स कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रवृत्ति गिरने के कगार पे आ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ इनका घर्षण होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो होने के कारण क्या होते हैं? गर्म होकर के जल जाते हैं और इन्हें टूटता हुआ तारा लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पुच्छल तारे के बारे में। क्या होता है पुच्छल तारा? क्या होता है? कॉमेट्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। किसके? पुच्छल तारे जो होते हैं अथवा धूमकेतु जो तारे होते हैं चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ होता है। क्या? इस तारे का सिर जो होता है, हेड जो होता है सूर्य की तरफ होता है तथा पूंछ जो होता है हमेशा सूर्य से दूर की तरफ होता है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। पुच्छल तारे इसलिए बोलते हैं, मतलब टेल वाले तारे बोलते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, क्या? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा, मीन्स कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा का जो परछाई है वो पृथ्वी पे पड़ेगी। तो इस स्थिति को युति बोलते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। कब होती है? अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती है। किस पे पड़ती है? पृथ्वी पे पड़ती है, तो जिसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सन है। ठीक है, ये क्या है? सन है। यहाँ पे क्या है? मून है और यहाँ पे क्या है? अर्थ है। तो अर्थ से जब सन से लाइट आएगी तो लाइट आएगी, क्या होगा? इसकी जो छाया है कहाँ पे जाके पड़ेगी? जो मून की छाया है जाकर के पड़ेगी हमारे पृथ्वी पे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? चंद्र ग्रहण।
चंद्र के बारे में, चंद्र ग्रहण जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये चंद्र ग्रहण, यहाँ पे च जो है छूट गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, चंद्रमा यहाँ पे क्या रहेगा, सन यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा, सन यहाँ पे रहेगा, और जो पृथ्वी जो है कहाँ पे रहेगी, बीच में रहेगी पृथ्वी, यहाँ पे अर्थ रहेगी, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, मून रहेगा। जब ये मून रहेगा तो अर्थ की छाया, यहाँ से सन की लाइट जाएगी, अर्थ की छाया कहाँ पे पड़ेगी, हमारे मून पे पड़ेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। ग्रहण मतलब किसी चीज पे कोई भी धब्बा, धब्बा किस पे आ जाएगा, हमारे मून पे आ जाएगा, तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या है? ग्लोब क्या है? स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है। अर्थ का छोटा मॉडल है। हम पृथ्वी को समझने के लिए छोटा सा मॉडल बनाए हैं जिसको मतलब कि ग्लोब बोला जाता है। पहले के लोग जो थे, साइंटिस्ट थे, जो इन्होंने बताया ग्लोब के बारे में, ठीक है। काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन होती क्या है, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, मीन्स काल्पनिक रेखा। इसे विषुवत मीन्स क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त या इक्वेटर बोलते हैं। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और तथा दक्षिण वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त मीन्स इक्वेटर से ध्रुवों तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्त पैरेलल को अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश समानांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। कहा जाता है अक्षांशों को अंश डिग्री में मापा जाता है। किसको मापा जाता है? अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। किसमें? डिग्री में मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। क्या? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी होती है। क्या होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी होती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। कौन है? दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। उसके बाद क्या, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त पे है, आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। और विषुवत रेखा जो है 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव पर वृत्त होती है, अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्या, पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये जो चारों चीज हैं इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन कौन से पॉइंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है? 23.5 डिग्री। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है तो 23.5 डिग्री दक्षिण। और उसके बाद आर्कटिक सर्कल कितना है? तो 66.5 डिग्री उत्तर में। और उसके बाद क्या है, विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या? पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन ऑफ द अर्थ। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के सभी अक्षांश सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। क्या मतलब? एकदम ऊपर रहेगा, सिर के ऊपर रहेगा, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है, अतः इसे उष्णकटिबंध मीन्स क्या, टेम्परेट जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंध मतलब टेम्परेट जोन बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पे लैटिट्यूड पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त की दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमान मध्यम क्षेत्र बोलते हैं। तो इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध मीन्स टेम्परेट जोन बोला जाता है। इसको क्या बोलता है? टोरिड जोन। और यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेट जोन होता है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, ठीक है। और ये उसके आगे वाले जो सेक्टर है उसके में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध। क्या? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, जो उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच
के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्या होती है? ध्रुवों पे ठंड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज जो है हॉरिजॉन से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन पाए जाते हैं। जो ध्रुव हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पे फ्रिजिड जोन पाए जाते हैं। ठीक है। टोंगा द्वीप क्या है? आइसलैंड। टोंगा द्वीप क्या होता है? एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश पर स्थित है। क्या? एक अक्षांश पे स्थित है। कौन? टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पे स्थित है, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अब हम यामोत्तर के बारे में डिस्कस करते हैं। यामोत्तर क्या होता है या मेरिडियन क्या होता है, ध्रुव वृत्त क्या होता है, इसके बारे में। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। क्या? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और यहाँ पे उसके बाद फिर क्या पे दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, क्या ये इमेजिनरी लाइन है, कोई यामोत्तर या ध्रुव वृत्त मेरिडियन कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर बोलते हैं। क्या? लंदन के बीच से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, जो यहाँ से होकर के देखिए गई हुई है प्राइम मेरिडियन। ठीक है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर। क्या? 0 डिग्री देशांतर है ये, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व जाते हैं। 180 ये पूर्व हो जाएगा और 180 क्या होते हैं? पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर के पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? 2 समान भागों में बांटते हैं। पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर तथा पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर में विभक्त करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? देशांतर और समय के बारे में डिस्कस करते हैं कि देशांतर क्या होता है और समय क्या होता है, लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या होता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। क्या? अर्थ और मून और प्लैनेट्स के गति जो मोशन है वो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा लगाया जाता है। क्या? स्थानीय जो समय होते हैं, लोकल जो समय होते हैं, उसका सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई शैडो से लगाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। क्या करती है? पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चक्कर लगाती है। ये पूछा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है दोस्तों। ग्रीनविच से जो आगे होगा, पूर्व में होगा, तो उनका समय क्या होगा? ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा पश्चिम में होगा तो उनका समय पीछे होगा। ठीक है। लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। कौन? पृथ्वी। लगभग 24 घंटे में, इसीलिए दिन रात होता है। ठीक है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के बाद 12 बजते हैं, क्या बोलते हैं? दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। क्या होगा? 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुणे 4 मतलब 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। ओके दोस्तों। तो अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात तो वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। क्या बजा होगा? दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो का समय क्या हो जाएगा? 1 घंटा पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 घंटा पीछे हो जाएगा। मतलब 1 घंटा पीछे जाएंगे, मतलब कि 15 डिग्री पीछे जाएंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 चौको 60 मिनट में 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। क्या होगी? 180 डिग्री पे मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के में दिन के 12 बजते हैं। जब उच्चतम बिंदु होगा तो क्या बजेगा? 12 बजेगा। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय लोकल टाइम होता है। मीन्स घड़ी जो होगी एकदम पूरे हेड पे होगी, सर पे होगी। ठीक है। मतलब कि सन जो होगा हमारे हेड पे होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। क्या?
82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पे 82.5 डिग्री पूर्व पे स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, मीन्स 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे तब भारत के समय में 7:30 बजे होंगे। दोस्तों ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी में पूछा गया था कि 5.5 घंटा आगे होगा लंदन का समय हमारे समय से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हमें यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को भी करते रहिएगा। वीडियो ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों नमस्कार।